Good morning, everyone. I hope you all will be fine. Today it's time to start the new lesson, that is, lesson number 17 towards independent India. This is history related chapter. You have already done lesson 16. Now we will learn towards independent India. Let's recapitulate previous chapter in which you read about revolt of 1857. After 1857, there were major changes. One of them was rise of nationalism. एजुकेटेड इंडियंस को ये रियलाइज हुआ कि ब्रिटिशर्स जो हैं उनको पुअर रखना चाहते हैं, बैकवर्ड रखना चाहते हैं. Educated Indians realized that the English wanted to keep India poor and backward. And this realization united the Indians. Indians में feeling आ गई unity की, nationalism की. They developed this feeling of unity and nationalism. Moreover, there were same laws and rules for all Indians, and this helped Indians to think that they all are one, they all are united. उनमें ये फीलिंग आनी शुरू हो गई कि अब हम सारे इंडियंस जो हैं एक ही कंट्री को बिलोंग करते हैं. इन दिस वे दे हैव फीलिंग ऑफ यूनिटी and now they started thinking about the need of the organization which would bind them. अब उनको लगने लगा कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो सारे इंडियंस को इकट्ठा कर सके, यूनाइट कर सके. So the growing feeling of nationalism resulted in the Indian National Congress, which was formed in 1885 by A.O. Hume. His full name was Alan Octavian Hume. The Indian National Congress was founded by A.O. Hume, a retired ICS officer, in 1885. The president of INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे. फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज WC बैनर्जी. वोमेश चंद्र बैनर्जी was the first president of Indian National Congress. Now next topic is moderates. Who were the moderates? Moderates were the leaders of Congress who believed in the methods of patience. वो patience उनमें बहुत है. They wanted to settle all the disputes with the Britishers peacefully. वो चाहते थे कि जितने भी मैटर हैं ब्रिटिशर्स के साथ पीसफुली, शांतिपूर्वक हम उनको सेटल कर लें, सॉल्व कर लें. सम इम्पॉर्टेंट लीडर्स ऑफ कांग्रेस वर दादा भाई नेहरू, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले एंड बदरुद्दीन तैयब जी. इन अर्ली लीडर्स को मॉडरेट्स कहा जाता था. कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन था वो बॉम्बे में हुआ था, जिसको आजकल हम मुंबई के नेम से जानते हैं. एंड मेन डिमांड ऑफ दीज लीडर्स वाज टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडियंस. वो चाहते थे कि इंडियंस के साथ बहुत गलत हो रहा है,
उनके साथ जो बिहेवियर है लोगों का, दैट इज़ नॉट गुड. They wanted to improve their standard of living, and they also demanded that Indians should be employed in the government jobs. क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स को गवर्नमेंट जॉब मिलती थी. सो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स ने ये डिमांड रखी ब्रिटिशर्स के सामने कि इंडियंस को भी, जो कैपेबल इंडियंस हैं, जो compete कर सकती हैं, उनको भी गवर्नमेंट जॉब्स में एम्प्लॉय किया जाए, अपॉइंट किया जाए. नेक्स्ट कम्स radicals. Now radicals were also members of Congress. They were also political leaders, but their methodology was different. वो मॉडरेट से डिफरेंट थे. उनका जो सोच थी that was totally different. They adopted the method of passive resistance, boycott, स्वदेशी. इनकी अकॉर्डिंग जो रेडिकल्स थे वो विश्वास करते थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं पीसफुली मानने वाले नहीं हैं. अगर हम उनके सामने कोई भी डिमांड रखेंगे तो हमें उसका कोई रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं मिलेगा. सो इन्होंने बायकॉट करना स्टार्ट किया, स्ट्राइक करना शुरू किया. और स्वदेशी मीन्स होता है जो अपने देश में बनी हुई चीज़ें होती हैं उनको यूज़ करने के फेवर में थे. Their views and opinions were totally different from those of moderates. क्योंकि moderates जो थे वो peacefully अपनी डिमांड्स रखते थे, लेकिन अब इन्होंने रेजिस्टेंस का मार्ग चुना, बायकॉट करना शुरू कर दिया और स्ट्राइक्स करनी शुरू कर दी. दे वांटेड क्विक एक्शन. उनको क्विक एक्शंस चाहिए थे. दे वांटेड क्विक रिजल्ट्स. सो दे were in demanding quick results, and that's why they believed in the strikes and boycott. उन्होंने बायकॉट करना शुरू कर दिया. Main leaders of radicals were लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल. इन तीनों के ग्रुप को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है. बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि लोकमान्य मतलब होता है जो लोगों के फेवरेट हैं. ही गेव द स्लोगन. उन्होंने एक स्लोगन दिया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट. मीन्स कि अपना राज मेरा बर्थ राइट है, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा. इसके लिए उन्होंने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया और लोगों को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स को स्टार्ट किया. दैट वाज गणपति पूजा एंड शिवाजी फेस्टिवल. बिकॉज ही बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, तो आज भी वहाँ पे गणपति पूजा और शिवाजी फेस्टिवल को बहुत धूमधाम से मनाते हैं. He also started a newspaper. उन्होंने एक केसरी नाम का न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया जो कि मराठी लैंग्वेज में था और जिसके बीच में पैट्रियोटिज्म का मैसेज दिया जाता था. लोगों में देशभक्ति को जगाया जाता था ताकि लोग मिल कर के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इकट्ठा हों. So it was their motive to make Indians united. That's all for today. We will continue this chapter in the next session. Thank you. Have a nice day.